नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ज्योमेट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ में उसके सॉल्यूशंस को भी करेंगे, जो कि ज्योमेट्री में ज़्यादा ही अहम भूमिका निभाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्योमेट्री को देखने के बाद उनकी हवा निकल जाती है, मतलब उनको समझ में ही नहीं आता कि ज्योमेट्री है क्या या ज्योमेट्री को कैसे हम डील करें। ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज्योमेट्री से जो आपका डर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आप इसे अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम कंसेप्ट के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसमें क्वेश्चन करूँ, इससे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, इस पर बात करेंगे। कौन कौन सी कसौटी है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, आप सबसे पहले हमारे शब्दों को सुनिए, उससे आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीन पर ये नोट्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनके संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, और अगर संगत भुजाएं समानुपात में हों तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमको दे दिया जाए दो त्रिभुज, एक ट्राइंगल ये दे दिया, सपोज ये है हमारा ABC, और इसी तरह से दूसरा त्रिभुज हमको दे दिया जाए, कोई भी त्रिभुज हो, ये सपोज है हमारा PQR। तो इसमें ये बताया गया कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, जैसे यह कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है, और ये वाला कोण इस कोण के संगत है। यानी यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? समानुपात में होती हैं, और त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। जानकारी के लिए बता दें, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए ज्योमेट्री में, उसमें अगर समान प्रकार के चिन्ह फिगर्स में लगे हुए हैं एक साथ, तो समझिए वो चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चीज़ बराबर है। तो अगर कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन क्या होगा? PQ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC अपॉन QR हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद CA अगर यहाँ पर कर लेते हैं, CA अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दोस्तों, ये बातें हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, पर इस एक्सरसाइज के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम फिर से आप लोगों को रिकॉल कर रहे हैं एक बार। इसके बाद सेकंड जो है इसका ठीक अपोजिट होगा। अच्छा, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है इस बात को भी समझ लेते हैं। एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो थ्योरम लग रहा है बेटा, थ्योरम लग रहा है वो ए का लग रहा है। ए का मतलब क्या होता है? एंगल का होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? डायरेक्टली इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यदि कहीं पर दो त्रिभुज हैं, उनके
भुजाओं के जो संगत भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, हमने पहले बताया कि यदि कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब की बार ये कहा जाएगा यदि संगत भुजाओं के अनुपात पहले से बराबर हैं, पहले से ही बराबर होंगे, तो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भुजाएं बराबर होने की ज़रूरत नहीं है, उनका अनुपात बराबर होना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार फिर से हम फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमको ये यहाँ पर ना बना के हम इधर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक ट्रायंगल यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से। अगर ये ABC है और ये PQR है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस बार हमें ये नहीं बताना है कि पहले कोण बराबर है, इस बार हमें ये देखना है कि अगर इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, सपोज ये AB अपॉन, देखिए आप लोग ये भी समझ लीजिए, ये बात हमने भी पहले भी बताया है कि हम शुरुआत चाहे इस वाले त्रिभुज से कर सकते हैं, दोबारा ये लेंगे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। इस बार मैं इस वाले त्रिभुज से शुरू करके बता रहा हूँ, तो भी चीज़ें सेम होंगी। बहुत ही क्लियरली समझना है, बस हमें क्रम को बराबर रखना है। एक बार इसको फिर इसको नहीं करना है। ठीक है, मतलब हमेशा क्रम को क्या करना है, सेम रखना है। तो चलिए इस बार करते हैं PQ अपॉन क्या हो जाए AB, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में ले रहे हैं और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में ले रहे हैं, है ना। बराबर नहीं करेंगे, बस केवल चिन्ह बता रहे हैं, यहाँ पर बराबर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो जाएगा आपकी बार QR अपॉन ले रहे हैं कौन सा, BC इज इक्वल, फिर हम क्या ले लें, अगर RP अपॉन यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, CA। यदि ऐसा है, यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। सो हम कह सकते हैं, इसलिए ये कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और फिर हम कह सकते हैं कि कोण C इज इक्वल हो जाएगा कोण R के। यदि ऐसा हो गया तो फिर से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC के समरूप कह दें, या फिर हम कह दें PQR, क्योंकि हमने PQ को पहले लिया था PQR को, इसलिए हम यही ले रहे हैं। PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आप ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे पहले मैं बता दूं कि ये किस थ्योरम पर आधारित है। यहाँ पर हम साइड की बात कर रहे हैं, तो यस 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 का मतलब क्या होता है आपको पता है, साइड, जिसको हम कह सकते हैं भुजा भुजा भुजा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और कंसेप्ट बताऊंगा जो कि इसका लास्ट होगा। 3 थ्योरम हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा नेक्स्ट थ्योरम होगा तीसरा, थर्ड को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसको मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ की गलती हर बार स्टूडेंट कर जाएगा। चीज़ें दिखेंगी कि कोण बराबर हैं और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो देखते हैं वो चीज़ क्या होगा, कौन सा डिफरेंस, कौन सी गलती स्टूडेंट करता है जिससे वो क्वेश्चन नहीं लगा पाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज चाहे जैसा हो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ABCPQR, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। PQR लिखा है हमने, आप RSTUV लिख सकते हैं, UVRS कुछ भी लिख सकते हैं यार, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण
एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण संगत कोण के क्या हो, बराबर हो, और इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, बहुत ध्यान से समझना, इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और ये है। तो अगर ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात है इसमें, इसके और इसके अनुपात के क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ही यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप कहलाएगा। ठीक है, हमें ये भी समझना है कि जो कोण बराबर हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना है, जब जो कोण बराबर हो रहा है उस कोण को बनाने वाली भुजाएं अगर समानुपात में हैं तभी ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसके अलावा, मतलब ये इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अलावा कोई अगर समानुपात में है तो त्रिभुज समरूप नहीं माने जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप हमारे शब्दों को सुनकर ये थ्योरम भी लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण तथा उस कोण को बना एक बार फिर से सुनेंगे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोई भी एक संगत कोण बराबर हो तथा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बस यही करना है। जैसे B बराबर हो गया Q के, कोण B बराबर हो गया कोण Q के, और इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, पहले AB, और इसमें इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, PQ। ठीक है, बराबर हो गया किसके, BC अपॉन QR के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये किस नियम से हो रहा है भैया, साइड एंगल साइड से हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड्स की बात हो रही है और एक एंगल की बात हो रही है, इसलिए साइड एंगल साइड वाले प्रमेय से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा दे दिया, सपोज ये कोण B बराबर हो गया, ठीक है, कोण B बराबर कोण Q के है, चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सपोज ये भी हमने मान लिया कि AB अपॉन इधर PQ कर लिए, लेकिन नेक्स्ट टर्म ये BC अपॉन QR के नहीं हुआ। अगर ऐसा हो गया कि AC अपॉन PR के, यदि ऐसा हो गया तो इस कोण को बनाने वाली ये भुजा तो है नहीं, ये तो इसके सामने है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा त्रिभुज PQR के, तब हम समरूप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे भी। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। आप इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस करवाएंगे। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।